Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on optimum replacement period of an asset. So let us see data given. So in this case it is given that a machine used on a production line must be replaced at least every 4 years. तो एक मशीन आपने परचेज कर रखी है, उसको आपने रिप्लेस करना है आफ्टर एवरी 4 ईयर. So costs incurred to run the machine according to its age are given. सो एज ऑफ मशीन है कि 0, 1, 2, 3, 4. तो 0 पीरियड में आपको मेंशन किया है परचेज प्राइस, फिर आपको मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस दिए हैं फॉर 1, 2, 3 एंड 4 ईयर, एंड रिपेयर्स का एक्सपेंस आपको दिए हैं, एंड स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो गिवन विच विल बी रियलाइज्ड एट एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर. So future replacement will be with identical machine with the same cost. Revenue is unaffected by age of machine, and we have to ignore inflation and the tax. तो आपने इग्नोर करने हैं, कोई टैक्स नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, रेवेन्यूज आपके सेम हैं, लेकिन सिर्फ आपको इसमें कैश आउटफ्लोज दिए हैं जो आपका मेजर पोर्शन है. तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इफ एसेट इज हेल्ड फॉर 1 ईयर. तो ये आपका MCQ नंबर 1 है. सेकंड आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इफ एसेट इज हेल्ड फॉर 2 ईयर. सिमिलरली फॉर थर्ड MCQ, if asset is held for 3 year, then when asset is held for 4 years. तो इस केस में देखते हैं किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है डाटा की. तो पहले हम क्वेश्चन को मेंशन करते हैं. तो इनिशियल देखो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 0 पीरियड में, परचेज प्राइस ऑफ दिस मशीन इज गिवन 60,000 रुपीज. फिर आपके पास है फर्दर 4 ईयर्स, तो ईयर 1, 2, 3 एंड 4. तो टोटल लाइफ ऑफ मशीन इज 4. तो इसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस आपको दिए हैं जिसे कहा गया कैश आउटफ्लो. तो कैश आउटफ्लो इज गिवन विद दिस मशीन, जिसे जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेट अस से R&M. तो फर्स्ट ईयर में देखो टोटल है आपका 16,000 प्लस 0, टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस विल बी 16,000. देन इन सेकंड ईयर 18 प्लस 4 22,000, एंड थर्ड ईयर दिस इज 28,000 टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस. Then in fourth year 20 plus 16 36,000. पर्टिकुलर मशीन को सेल करके हैं तो उसकी सेल्वेज वैल्यू भी आपको मेंशन की है. ये आपका बन जाएगा कैश इनफ्लो इफ एसेट इज सोल्ड. तो जब आप एसेट सेल करके हैं आफ्टर 1 ईयर यू रियलाइज 32,000. इफ यू सेल आफ्टर 2 ईयर्स देन 24,000, देन 16,000, एंड आफ्टर 4 ईयर वी रियलाइज 8,000. तो ये है. तो कैलकुलेट करके हैं MCQ नंबर 1. अब आपको डिस्काउंट रेट मेंशन किया है इस क्वेश्चन में, जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कंपनी की कहती है 15%. तो किसी के ऊपर R. लेकिन सी MCQ नंबर 1. So you're asking what will be equivalent annual cost if asset is held for 1 year only. यदि आप 1 साल के बाद ही asset को dispose of कर रहे हैं, then what will be our annual cost? So in MCQ number 1 we have to calculate equivalent annual cost if asset is held for 1 year only. तो इट मीन्स यदि आप ऐसे को 1 साल के बाद रिप्लेस करते हैं तो उसकी कितनी आपको एनुअल कॉस्ट पड़ेगी. तो उसका देखो टेबल ड्रॉ करते हैं. तो आपका देखो ईयर आ जाएगा, इसमें 0 ईयर है और 1 ईयर है. मतलब 1 साल के बाद ही आपने ऐसे को डिस्पोज ऑफ कर देना है. यानी राइट बट इज कैश आउटफ्लो, अमाउंट आपका रुपीज में है. देन PV फैक्टर, तो एट द रेट ऑफ कॉस्ट फॉर कैपिटल इज गिवन 15%. तो उसके बेस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी विच इज कॉल्ड ओवर NPV. अब ये आपकी आ रही है आउटफ्लो में. लेकिन सी आउटफ्लो देखो 0 पीरियड में 60,000 की जो आपकी परचेज प्राइस है. फर्स्ट ईयर में 16,000 हमारा आउटफ्लो है, बट व्हेन वी सेल वी रियलाइज 32 आफ्टर 1 ईयर. तो इट मीन्स 16 आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इनफ्लो माना जाएगा. तो लेट अस सी PV फैक्टर फॉर 0 ईयर दिस इज 1, and for first year so this is 0.0870. so now you multiply, so this is 60,000 and it is 16,000 negative into 0.87, so minus our 60,000. तो आपकी जो NPV आ रही है आउटफ्लो की जिसे 46,080. तो इसको अपने कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में. उसका देखो फार्मूला होता है EAC जिसे कहते हैं, कैट इज इक्वल टू NPV, और उसको डिवाइड कीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर NP एट R फॉर N ईयर.
तो एनपीवी है आपकी 46,080। तो आपको पीवी फैक्टर लेना है एन्युटी का, जो टोटल फैक्टर होता है व्हेन एसेट इज हेल्ड फॉर एन है इसमें 1 ईयर ओनली। तो 1 ईयर का पीवी फैक्टर है आपका 0.87। So it means so this is divided by 0.87, so this is coming to 52,966. ये आपकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ जाएगी व्हेन एसेट इज हेल्ड फॉर 1 ईयर। नाउ यू कैन सी, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Then we have second MCQ, we have to calculate equivalent annual cost of the asset if it is held for 2 years only। अब अपने एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है 2 साल के बाद। तो लेके सी टेबल आपका सेम चल रहा है, 0 पीरियड में आपने पहले एसेट परचेज की है। अब 1 साल में होगी आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आउटफ्लो, किसी 16,000 ये आउटफ्लो है। अब ये स्क्रैप रिलाइज नहीं होगी फर्स्ट ईयर में, अब हम इसको सेल करेंगे आपके सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में आपकी रिपेयर कॉस्ट है 22 और आपने एसेट को सेल कर दिया है 24,000 में। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट हाउ मच इज एनपीवी ऑफ आउटफ्लो। ये सारा क्वेश्चन आउटफ्लो में ही चल रहा है। सो पीवी फैक्टर यू कैन सी एट 15% फॉर 1 ईयर एंड 2 years। This is 0.870 and 0.756. So overall NPV is coming. This is 60,000 plus 16,000 into 0.87. Then this is negative 2,000. It means this is inflow into 0.756. So total NPV is 72408. Now you can determine equivalent annual cost. NPV 72408, इसको डिवाइड कीजिएगा आपको एन्युटी फैक्टर फॉर 2 ईयर। इट मीन्स समेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, जिसे 0.87 प्लस 0.756 जिसे 1.626। सो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज 72408 डिवाइडेड बाय 1.626 जिसे 44,531। ये विच ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनके बेसिस के सिनेरियो, तो इसके थ्रू आपके सारे सिलेबस की रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये सभी एमसीक्यू मैंने अरेंज किए सीक्वेंस में कॉपी को आएगी। तो लेके से नंबर 3 एमसीक्यू दे रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इफ एसेट इज हेल्ड फॉर 3 ईयर्स। अब आपने ईएससी कैलकुलेट करनी है व्हेन एसेट इज हेल्ड फॉर 3 ईयर्स। तो इट मीन्स अब आपका 0 में आउटफ्लो सेम है, जो परचेज प्राइस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपकी रिपेयर होगी 16,000 एंड एसेट इज नो सोल्ड। सेकंड ईयर में फिर आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस 22, एसेट इज नो सोल्ड। थर्ड ईयर में रिपेयर होगी 28। नाउ एसेट इज सोल्ड एट 16,000। नाउ दिस इज आल्सो ओवर आउटफ्लो इन थर्ड ईयर। नाउ यू टेक पीवी फैक्टर 0.870 at 15% for 2 years and 3 years. For 2 years 0.756 and for 3 years 0.658. So let us see how much is NPV. This is NPV of outflow. This is 60,000, then it is 16,000 into 0.87 plus 60,000. Then 22,000 into 0.756, then it is over 12,000 into 0.658. So total NPV is 98,448. And then you can calculate equivalent annual cost. NPV 98,448. So now you take annuity factor for these 3 years. So let us say what is total of this one, 0.87 plus 0.756 plus 0.658. This is 2.284. So this will be ESE. So 98,448 divided by 2.284. This is coming to 43. So 103. Equivalent annual cost when asset is held for 3 years. So let us say which option is correct. So in this case option is A. Then we have 4th MCQ, calculate equivalent annual cost if asset is held for 4 years. अब अपने एसेट को होल्ड करना है टिल इट्स लाइफ विच इज 4 years है। लेकिन सी वट विल बी कैश आउटफ्लो, 0 पीरियड सेम है, परचेज प्राइस देन 1 year, 2 year, 3 and 4 year। कैश भी 16,000 इन फर्स्ट ईयर, 22,000 and 28,000
यानी कि 36,000। अब फाइनली एसेट आपकी सेल हो जाएगी इन 4th ईयर 8,000। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर बार एक ही साल आपका इंक्रीज हो रहा है। एंड नाउ वी टेक पीवी फैक्टर एट 15%, जिसे 0.87, then 0.756, 0.658, 0.572. So then you see how much is NPV. This is 16,000 into 0.87 plus 60,000. Then 22,000 into 0.756, 28,000 times 0.658. यानी कि 36 minus 8, so this is 28,000. This is also outflow into 0.572. So total is coming 124,992. This is our NPV of outflow. So now you can calculate the equivalent annual cost, NPV, divided by annuity factor for 4 years. So let us take total of this PV factor. So जिसमें coming 2.856. So equivalent annual cost, this is coming to be our 43. So 765. Again you can see which option is correct. Answer is option number B. So again they are asking MCQ number 5. Determine the optimum replacement cycle of asset. तो इसमें ऑप्टिमम पीरियड होता है कि आपने कितने टाइम के बाद एसेट को रीप्लेस करना है। जिसे MCQ नंबर 5 बता जो ऑप्टिमम replacement period. It means we will hold asset till that time where annual cost is minimum. तो it means आपका optimum replacement period है when equivalent annual cost EAC is minimum. यहाँ आपकी ये minimum आ रही है। अब देखिए अब आपकी EAC minimum थी 43,103. Now this is 43,765. तो एक बार in 3rd year. So it means EAC is minimum at rupees 43,103 in 3rd year. So therefore asset should be held for 3 years. तो 3 years जो है आपका यह है optimum replacement cycle where our EAC is minimum. You can see which option is correct. Answer is option number C. So in this lecture we discuss case scenario based on optimum replacement period of an asset. Further topics we will continue in the next lectures. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।